दोस्तों, एक 45 वर्ष की विधवा महिला होती है और उस महिला के 7 बच्चे होते हैं। लेकिन वो महिला अपने सातों बच्चे को छोड़कर 45 साल की उम्र में वो अपने प्रेमी के साथ उसके घर रहने के लिए चली जाती है और वो सातों के सातों बच्चों को छोड़ देती है। लेकिन एक दिन अचानक से जब उसके बेटे के रिश्ते में किसी एक का शादी हो रहा होता है, तब वो अपनी माँ को न्योता भेजाता है उसके प्रेमी के घर कि उसकी माँ उस शादी में शामिल हो। लेकिन उसकी माँ जब उस शादी में शामिल होने नहीं आता है तो बेटा को चिंता होती है और वो बेटा अपनी माँ की खबर और पता लगाने की तैयारी करता है और वो अपनी माँ की प्रेमी के घर पहुंच जाता है। जब वहां पर पहुंचता है तब उसका जो प्रेमी होता है वो कहता है कि अब तुम्हारी माँ कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। जब यह बात वो बेटा सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और बिना कुछ देरी के हुए ही इस घटना की जानकारी वो सीधे पुलिस में जाकर दर्ज करवाता है। वो बताता है कि उसे उसकी माँ की प्रेमी के ऊपर शक है कि उसके माँ के साथ कहीं कुछ न कुछ गलत हुआ है, इसीलिए उसके माता के बारे में पता लगाया जाए। जब यह बात पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की जाती है तो पुलिस वाले इस सारे मामले की छानबीन करना शुरू करते हैं। आखिर उस महिला के साथ हुआ क्या था और आखिर वो उसका जो बेटा था वो उसके प्रेमी के प्रति ऐसा कौन सा केस दर्ज करवाया था जिस मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और वो महिला अब तक कहाँ गायब थी। इस सारी कहानी को इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इस पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले की है। उसी के अंतर्गत सचेती थाना क्षेत्र होता है। उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत टिकवापुर एक गांव होता है। उसी गांव की यह कहानी है जहां पर एक महिला शादी में नहीं पहुंचती है और उसका जो बेटा होता है जिसका नाम बबलू होता है, उसकी 3 बहनें और 4 भाई होते हैं। यानी टोटल 7 भाई बहन होते हैं, जिसमें से उसकी माँ की उम्र 45 वर्ष हो चुकी थी और वो महिला विधवा हो चुकी थी, क्योंकि उसके पति की मौत लगभग 3 साल पहले हो चुकी थी और वो अपने बच्चों के साथ रह रही थी। लेकिन तभी उस महिला को गांव के ही पड़ोस में रहने वाले एक युवक जिसका नाम गोरेलाल उर्फ सुरेश होता है और उसका उम्र भी लगभग 35 से 40 वर्ष के आसपास होता है, और वो महिला उस प्रेमी के साथ रहने की जिद करने लगती है और वो उस अपने सातों बच्चों को छोड़कर वो उस प्रेमी के साथ उसी गांव की लास्ट लगभग 300 मीटर की दूरी पर जाकर अपने प्रेमी के साथ रहने लगती है। और उसके जो परिवार के जो बच्चे होते हैं वो भी अपनी माँ के ऊपर ध्यान नहीं देता और उसे अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए छोड़ देते हैं। लगभग 1.5 साल के बाद जब उस बेटे जो जिसका नाम बबलू होता है उसके घर में किसी की शादी होती है और वो उसी शादी के लिए अपने माँ के पास न्योता भेजता है, लेकिन उसका माँ उस शादी में नहीं पहुंचता है। तब वो अपनी माँ के बारे में खबर लेने के लिए उसके प्रेमी के घर पहुंचता है। तब उसका प्रेमी कहता है कि अब तुम्हारी माँ कभी भी लौट कर नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसे मार डाला है। जब यह बात वो बेटा सुनता है वो फौरन ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है और सचेती थाना क्षेत्र में कंप्लेन करता है कि उसकी माँ का कत्ल उसका प्रेमी कर दिया है। पुलिस वाले के पास जैसे ही तहरीर मिलती है पुलिस वाले एक्शन में आते हैं और उसके प्रेमी गोरेलाल को तुरंत ही पुलिस गिरफ्तार कर लेते हैं और उनसे जब छानबीन की जाती है और पूछताछ की जाती है तो सारे मामले का खुलासा हो जाता है। दरअसल वो प्रेमी गोरेलाल बताता है कि मैं उस महिला को नहीं मारना चाहता था, मैं उसे अपने साथ भी नहीं रखना चाहता था। मुझे उसके से जो भी शारीरिक जरूरत थी वो पूरा हो चुकी था, इसीलिए मैं उस महिला को अपने छोटे भाई के साथ रहने के लिए कह रहा था। लेकिन वो महिला उसके साथ रहना ही नहीं चाहती और मैं उसे अपने साथ रखना नहीं चाहता था, और इसीलिए एक दिन जब मैं शराब पीकर आया तब वो महिला मेरे साथ जिद करने लगी, जबरदस्ती करने लगी। इसी बातों में मैं गुस्से में आकर उस महिला का गला घोट कर उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए सुनसान रात की अंधेरी में लगभग एक रात के 11 बजे
मैं खेत में एक टावर की जगह पर पहुंचता हूं। जहां पर टावर लगाया गया था, उसी जगह पर रात 11 बजे टॉर्च की सहायता से लगभग 7 फीट का एक गहरा गड्ढा खोदता हूं और उसी गड्ढे में उस महिला, जिसकी उम्र 45 वर्ष हो चुकी थी, उस महिला की डेड बॉडी को बैठाकर मिट्टी से ढक देता हूं, ताकि इस बारे में किसी को कुछ भी पता न चल सके। और वाकई में ऐसा ही होता है। लगभग इस मर्डर को 10 से 11 महीने का वक्त बीत चुका था और इसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं होता है। लेकिन जब वो व्यक्ति गोरेलाल पुलिस वाले को ये बात बताती है, तो सबसे पहले पुलिस वाले उसके बताए हुए निशानदेही पर पहुंचते हैं और उस गड्ढे को दोबारा से खुदवाया जाता है और लगभग 7 फीट गड्ढा खोदने के बाद उसमें से उस महिला की सड़ी गली लाश बरामद होती है, जिसे फॉरेंसिक टीम के द्वारा उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और वहां से साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जाती है। और जब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, तो उसमें ये क्लियर हो जाता है कि उस महिला की गला घोटकर हत्या कर दी गई है और वो महिला वाकई में उसी बबलू का माँ होता है, जिसका डीएनए टेस्ट करवाकर मैच किया जाता है। और इधर और भी कई तरह के सवाल थे जो लोगों के बीच हैरान कर रहे थे कि आखिर वो महिला जब उस प्रेमी के साथ इतना खुशी से रह रही थी, तो फिर वो महिला अचानक उसे ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से उसका कत्ल कर दिया गया, और वो भी उसी प्रेमी के द्वारा जिसके साथ वो उसके घर में रह रही थी। तब वो प्रेमी बताता है कि मैं उसे अपने साथ लेकर इटावा गया था, जहाँ पर उसके साथ लगभग 1 सालों तक रहा और उसे मैंने कहा कि यहीं पर रहकर तुम काम करो और दोनों आदमी एक साथ जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन वो वहाँ पर कुछ ही महीनों के बाद वापस अपने प्रेमी के साथ उसके घर पर आ जाती है, जहाँ से यह सारा मामला एक बहुत ही अजीब और ऐसी दिशा में मोड़ लेता है, जहाँ पर उस महिला को अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धोना पड़ जाता है। और इस सारे मामले का खुलासा करते हुए आखिरकार पुलिस वाले ने उस व्यक्ति गोरेलाल को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया, जहां से कानून ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन कहीं ना दोस्तों, उस महिला के बेटा बबलू की सूझबूझ और समझदारी की वजह से आज उस मुजरिम को पुलिस के द्वारा, कानून के द्वारा सजा दी गई, जो कि लगभग 10 महीना, 11 महीनों तक यह मर्डर मिस्ट्री बनकर छिपा रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई थी। बाकी दोस्तों, इस अजीबोगरीब घटना को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।